नमस्कार दोस्तों। एस.एन. गोयनका जी की किताब द आर्ट ऑफ लिविंग की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस किताब के अध्यायों पर विस्तार से चर्चा कर रहे थे। अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा अनुरोध है कि पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आप इस चर्चा से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस सफर में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे चैप्टर 2 को, जिसका विषय है स्वयं की खोज, यानी हमारी अपनी वास्तविकता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, तुम कौन हो? स्वयं की वास्तविकता की खोज। पिछले एपिसोड में हमने शांति की खोज के बारे में बात की थी। आज हम उस खोज को और गहरा करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस खोज का शुरुआती बिंदु क्या है। सभी ज्ञानी पुरुषों ने एक ही सलाह दी है, स्वयं को जानो। हमारे दुखों का स्रोत हमारे अपने भीतर ही है। जब हम अपनी वास्तविकता को समझ लेंगे तो हमें दुखों की समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। लेकिन हम वास्तव में अपने बारे में क्या जानते हैं? हम सभी को लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, अद्वितीय हैं, लेकिन हमारा ज्ञान केवल सतही है। गहरे स्तर पर हम खुद को बिल्कुल नहीं जानते। भगवान बुद्ध ने इंसान होने की इस घटना की जांच खुद अपनी प्रकृति की जांच करके की। उन्होंने सभी पुरानी धारणाओं को एक तरफ रखकर अपने भीतर की सच्चाई की खोज की और महसूस किया कि हर प्राणी 5 प्रक्रियाओं का एक मिश्रण है, जिनमें से 4 मानसिक हैं और एक भौतिक। चलिए भौतिक पहलू यानी शरीर मैटर से शुरू करते हैं। यह हमारा सबसे स्पष्ट हिस्सा है। हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं। सतही तौर पर हम शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमारी इच्छा के अनुसार चलता है और काम करता है। लेकिन दूसरे स्तर पर हमारे सभी आंतरिक अंग हमारे नियंत्रण से परे काम करते हैं, हमारी जानकारी के बिना। और एक सूक्ष्म स्तर पर हमारे शरीर की हर कोशिका में होने वाली निरंतर जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं, बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें कोई भी अनुभवजन्य ज्ञान नहीं है। लेकिन यह भी पदार्थ की अंतिम सच्चाई नहीं है। अंततः यह ठोस दिखने वाला शरीर सूक्ष्म परमाणुओं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और खाली जगह से बना है। और तो और इन कणों का भी कोई वास्तविक ठोस अस्तित्व नहीं है। वे लगातार उत्पन्न होते हैं और गायब हो जाते हैं, एक कंपन के प्रवाह की तरह। यही शरीर की और सभी पदार्थों की परम वास्तविकता है, जिसे बुद्ध ने 5-6 साल पहले खोजा था। आज के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अपनी जांच से इस परम सत्य को स्वीकार किया है, लेकिन वे मुक्त या प्रबुद्ध पुरुष नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल जिज्ञासा से अपनी बुद्धि और उपकरणों का उपयोग करके इस सत्य की खोज की। इसके विपरीत बुद्ध केवल जिज्ञासा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि वे दुखों से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के अलावा किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया। उन्होंने जो सत्य खोजा वह बौद्धिक ज्ञान का नहीं, बल्कि उनके अपने प्रत्यक्ष अनुभव का परिणाम था, और इसीलिए यह सत्य उन्हें मुक्त कर सका। अब बात करते हैं मन, माइंड की। शरीर के साथ साथ एक मानसिक प्रक्रिया भी है, जिसे हम मन कहते हैं। हालांकि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, यह हमारे शरीर से भी ज्यादा घनिष्ठ रूप से हमसे जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं और इस पर हमारा नियंत्रण कितना कम है। बुद्ध ने मन की भी जांच की और पाया कि मोटे तौर पर यह 4 प्रक्रियाओं से बना है। विज्ञान, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, संज्ञा, परसेप्शन यानी पहचानना, वेदना, सेंसेशन यानी संवेदना या महसूस करना, संस्कार, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके कान पर कोई आवाज पड़ती है। बस उस आवाज का होना, यह चेतना, कॉन्शियसनेस है। यह मन का रिसीविंग हिस्सा है जो सिर्फ डेटा को नोट करता है। इसके बाद जब आपका मन उस आवाज को शब्दों के रूप में पहचानता है, जैसे प्रशंसा या गाली
तो यह संज्ञा, परसेप्शन है। यहाँ मन डेटा को लेबल करता है और उसे अच्छा या बुरा मानता है। जैसे ही यह मूल्यांकन होता है, वेदना, सेंसेशन उत्पन्न होती है। अगर शब्द प्रशंसा के हैं तो एक सुखद वेदना उत्पन्न होती है। अगर वे गाली हैं तो एक दुखद वेदना उत्पन्न होती है। और तुरंत चौथी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, संस्कार, रिएक्शन। अगर वेदना सुखद है तो आप उसे पसंद करने लगते हैं और प्रशंसा चाहते हैं। अगर वेदना दुखद है तो आप उसे नापसंद करने लगते हैं और उस गाली को रोकना चाहते हैं। यह चारों मानसिक प्रक्रियाएं बिजली की गति से होती हैं और हर पल दोहराई जाती हैं, इतनी तेजी से कि हमें पता भी नहीं चलता। इस पूरे विवरण में सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि इसमें क्या शामिल है, बल्कि यह है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। हम सबके भीतर एक सहज विश्वास है कि हमारे अंदर एक मैं है, एक स्थायी पहचान है। हम इस धारणा पर काम करते हैं कि जो व्यक्ति 10 साल पहले था वह आज भी वही है और 10 साल बाद भी वही रहेगा। बुद्ध ने पहचान के इस सहज दावे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे कोई राय नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल उस सत्य का वर्णन कर रहे हैं जिसका उन्होंने अनुभव किया है। उन्होंने पाया कि हर इंसान वास्तव में अलग अलग लेकिन संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला है। हर घटना पिछली घटना का परिणाम है। घटनाओं का यह अटूट क्रम एक निरंतरता, एक पहचान का आभास देता है, लेकिन यह केवल एक सतही वास्तविकता है, परम सत्य नहीं। जैसे हम एक नदी को एक नाम देते हैं, लेकिन वास्तव में यह पानी का एक निरंतर प्रवाह है, या एक मोमबत्ती की लौ जो हर पल नई होती है, या एक बिजली के बल्ब की रोशनी जो वास्तव में ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह है। उसी तरह बुद्ध ने महसूस किया कि एक व्यक्ति कोई समाप्त, अपरिवर्तनीय इकाई नहीं है, बल्कि पल पल बहने वाली एक प्रक्रिया है। कोई वास्तविक होना, बीइंग नहीं है, केवल एक सतत प्रवाह है, बनने की एक सतत प्रक्रिया है। हम में से प्रत्येक वास्तव में लगातार बदलते सूक्ष्म कणों की एक धारा है, जिसके साथ चेतना, संज्ञा, वेदना और संस्कार की प्रक्रियाएं भौतिक प्रक्रिया से भी अधिक तेजी से बदलती हैं। यही उस स्व की परम वास्तविकता है जिसकी हम इतनी चिंता करते हैं। यही वह घटनाक्रम है जिसमें हम शामिल हैं। यदि हम इसे प्रत्यक्ष अनुभव से ठीक से समझ सकें तो हमें दुखों से बाहर निकलने का सुराग मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस पर विचार जरूर कीजिएगा कि जिसे आप मैं कहते हैं वह वास्तव में क्या है। क्या वह एक ठोस इकाई है या एक निरंतर बहती हुई नदी? सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी चैप्टर 2 की चर्चा, जहां हमने समझा कि जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में क्या है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ऐसा करने से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। अगले वीडियो में हम इस किताब के अगले अध्याय चैप्टर 3 पर चर्चा करेंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।